Hey, what's up guys, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये है पल्सर 150 2016 मॉडल। तो इसमें हमने रियर टायर को चेंज किया है। तो इसमें पहले था 100/90/17, तो इसमें हमने लगाया 120/80 R17। तो ये रेडियल टायर है, MRF का रेब्स है ये। तो पिछला जो मेरा वीडियो था मेरे पल्सर में, उसमें भी मैंने 120 सेक्शन का टायर लगाया था, लेकिन वो था बायस टायर जो नॉर्मल टायर होता है, और ये है रेडियल टायर। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका मटेरियल सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि 120 सेक्शन टायर लगाने के बाद क्या वो चेन कवर में टच होता है या नहीं। तो ये फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए चेन कवर में टच नहीं होता, कहीं भी टच नहीं होता ये। तो जो रेडियल टायर है वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का होता है, तो इसलिए उसका विड्थ थोड़ा कम दिखता है स्टॉक रिम में। जो बायस टायर होता है उसका विड्थ कुछ ज़्यादा दिखता है स्टॉक रिम में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लगाना चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट ज़्यादा रेडियल टायर में मिलेगा चलाने में आपको। ये देखिए चेन कवर में टच नहीं होती, ये फुल चेन कवर है। तो इसमें हम चेन कवर भी चेंज करेंगे अभी, ये स्पेशली ये वीडियो चेन कवर चेंज करने का ही है। तो हम इसमें लगाएंगे 180 का चेन कवर। तो देखिए कैसे लगाना पड़ता है, और थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है इसको। तो पहले मैंने थोड़ा हीट गन से इसको हीट करके लिया है, और फिर मैं इसको काट रहा हूँ। तो आराम से कट जाता है। आप हैस्को ब्लेड से भी कट सकते हैं, कट कर सकते हैं, ग्राइंडर से भी कट कर सकते हैं। तो ये जो जगह मैं अभी कट कर रहा हूँ, ये कट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये 120 सेक्शन का टायर है, तो ये इसमें टच होता है इस जगह पे। तो इस जगह पे थोड़ा सा कट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप स्टॉक टायर के साथ जाते हैं, चेन कवर चेंज करते हैं, तो आपको इस जगह पे कट करने की ज़रूरत नहीं है, जो 100 सेक्शन का स्टॉक टायर होता है। अगर आप 120 या 130 सेक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, 130 सेक्शन के टायर के साथ जाते हैं, तो इस जगह पे कट करना पड़ेगा, नहीं तो ये टच होगा। तो 130 सेक्शन टायर मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि स्टॉक रिम में 120 130 में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता, सेम ही दिखने में सेम ही रहता है। अगर आप दूसरा मोटा रिम यूज़ करेंगे तो तब जाके इसमें डिफरेंस मिलेगा आपको। तो आपको ये पीछे का एक क्लैंप होता है, इसको भी काटना पड़ेगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पे अटैच नहीं होगा 150 में। तो इसको काट के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये चेन में टच होगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको भी मैं हीट करके फिर इसको काट रहा हूँ। तो पहले जो मैंने कट किया था वो आप पहले मेज़रमेंट करके लीजिए कि टायर के कौन से जगह पे आपको काट करना पड़ेगा चेन कवर के। और इस जगह पे देखिए, इस जगह पे आपको एक होल करना पड़ेगा, ये वाला होल ये आपको करना पड़ेगा, बस इतना ही, और ये इसमें फिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा होल करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।